लोगों के लिए ये काफी डराने वाला था, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त और अचानक से हिलते हुए झूमर, हिलते हुए पंखे और झटके लोगों को डरा रहे थे। देखिए, हमारे संवाददाता मौसम विभाग के दफ्तर के पास भी मौजूद थे। उनका क्या कहना है इसको लेकर, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं मौजूद हूँ मौसम विज्ञान भवन के ठीक बाहर, जहां से नजर रखी जाती है इस तरीके की तमाम गतिविधियों पर। कहीं भी देश में जरा सी हलचल हो, चाहे भूकंप हो, मौसम हो, हर चीज पे यहां से नजर रखी जाती है। तो आज जो सुबह ये हलचल हुई, इस पर भी नजर थी। और जैसे ही ये हलचल हुई तुरंत, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से धौला कुआं की, अगर मैं जहां पर आशुतोष है जो एपिक सेंटर है, तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है सिर्फ, तो यहां पर भी महसूस किया गया था। और ये पूरा एनसीआर का इलाका महसूस किया था। यहां पर चूंकि रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 4 थी, तो ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग थे वो भले ही कंपन महसूस नहीं किए, लेकिन हाँ, जो आवाज थी वो बहुत डरावनी थी और समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि ये भूकंप है। लेकिन कंपन की वजह से नहीं, आवाज की वजह से इसका अंदाजा हुआ। लेकिन जो लोग ऊपर के फ्लोर पे थे, ऊपर के फ्लोर पे जब जिन लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि पूरा एकदम जोरदार कंपन सा महसूस हुआ। लेकिन गनीमत 2 रही आज, समझिए। पहली चीज, एक तो जो टाइम फ्रेम था वो कम था, 5 से 7 सेकंड से का ये भूकंप था, और उतनी देर में ही सब कुछ थम गया, रुक गया, और दोबारा आफ्टर इफेक्ट भी इसका तुरंत नहीं आया। तो ये एक गनीमत की बात रही। दूसरी चीज, जो अंदर था, डेप्थ थी वो 5 किलोमीटर की थी, इसलिए दूर तक इसे फील नहीं किया गया। और रिक्टर स्केल पे 4 तो था ही, क्योंकि देखिए दिल्ली जोन 4 में आता है, और जोन 4 में जब आप रहते हैं तो यहां पर भूकंप 7.9 से लेके 8 पॉइंट तक आ सकते हैं। और भगवान न करे ऐसा कभी दिन आए, क्योंकि अगर 8 जो होता है वो बेहद खतरनाक स्थिति होती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इतने किसी बड़े भूकंप के लिए तैयार हैं? क्या दिल्ली और एनसीआर की इमारतें, खासतौर से जो यमुना का पूरा रिवर बेड है, जो आसपास जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो इंदिरापुरम का, नोएडा का जो कुछ इलाका है जो यमुना के आसपास बसा हुआ है, क्या वो इतने ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार है? क्योंकि इस तरीके के जब भूकंप आते हैं तो वो हमें सतर्क करके जाते हैं, चेतावनी की तरह है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो इस भूकंप के बाद, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आए भूकंप के बाद पीएम मोदी ने भी लोगों से नहीं घबराने की अपील की और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर, एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उन्होंने सभी लोगों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का भी आग्रह किया है। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रशासन और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ये पोस्ट आप देखिए, एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि सावधानी बरतें और सतर्क रहें और किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, इस बात का जिक्र भी किया। और इसके साथ साथ ये भी लिखा कि अधिकारी और तमाम बड़े अफसर इस पर नजर बनाए रखे हैं, भूकंप के पीछे क्या वजह थी और इसका कितना असर पड़ा है, और आने वाले भविष्य में भी सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सावधान करने वाली खबर यह है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली भी महफूज नहीं मानी जाती। इसकी वजह दिल्ली की भौगोलिक स्थिति है। दिल्ली भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव वाले क्षेत्र के बेहद नजदीक है। इतना ही नहीं, भूकंप के लिए जिम्मेदार 3 फॉल्ट लाइंस भी दिल्ली से होकर ही गुजरती हैं। इस तरह दिल्ली भूकंप के 2 संवेदनशील जोन के बीचों बीच स्थित है। इसके कारण दिल्ली के कई इलाकों में भूकंप से नुकसान का खतरा ज्यादा है। भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। दिल्ली में यमुना किनारे वाले भागों को भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके बाद उत्तरी दिल्ली के इलाकों में भी भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के इलाके भी भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। भूकंप के लिहाज से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। इनमें से रेड जोन में यमुना किनारे का इलाका, वहीं पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार और अक्षरधाम शामिल है। जबकि ऑरेंज जोन में जनकपुरी, वजीराबाद, लुटियंस जोन, सरिता
गीता विहार, रोहिणी और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस जैसे कई इलाके आते हैं। वहीं ग्रीन जोन की अगर बात करें तो जेएनयू, एम्स, छतरपुर और हौज खास सहित दक्षिणी दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि दिल्ली में इमारतों का बेतरतीब और खराब निर्माण भी भूकंप से नुकसान को न्योता दे सकता है। तो देखा और समझा आपने, दिल्ली एनसीआर के बाद आज सुबह भूकंप के झटके बिहार में भी महसूस किए गए हैं। बिहार के सीवान में सुबह 8:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीवान में भी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में इसकी पुष्टि की है।